Hello everyone, welcome to all of you. Today we discuss on monotonic function in application of derivative. Monotonic functions in which function either increasing या decreasing. Let's start. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस फाइव। यहाँ पे यदि मैं एक्स के कोफिशिएंट की बात करूँ वन है इसका कोफिशिएंट, है ना। तो ये जो फंक्शन कैसे इसका डायग्राम हम देखें तो ये डायग्राम x जब जीरो होगा तो y की वैल्यू फाइव होगी और x माइनस फाइव होगा तो y जीरो होगा। तो ये एक लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन ऐसे, क्योंकि इसकी स्लोप जो है बेटा वन है तो फंक्शन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसमें x इंक्रीज होगा वैसे वैसे एफ एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ऐसे यदि मैं एफ एक्स एक फंक्शन देखूँ माइनस एक्स प्लस फाइव, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस वन है, तो इसकी जो स्लोप होगी बेटा वो कितनी होगी, माइनस वन। तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन जैसे जैसे x बढ़ेगा फंक्शन एफ एक्स डिक्रीज होगा बेटा। तो x इज इंक्रीजिंग बट एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रहा है, स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है बेटा। एक बात और, यहाँ पे जो एंगल है एक्यूट एंगल बनेगा और यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे ऑब्टूज एंगल बनेगा बेटा, ठीक है, स्लोप के द्वारा। तो इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग, अच्छे समझने के लिए यहाँ पे हम समझते हैं फंक्शन को। तो फर्स्ट आता है अपने पास डिक्री इंक्रीजिंग और डिक्री डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में क्या है, जैसे एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, किस इंटरवल में, a से b में। तो a से b में मैंने दो पॉइंट लिए हैं x1 और x2, और यहाँ पे क्या है बेटा, x1 पे जब फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ x1 है, x2 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2 है। तो मैंने क्या किया, ए और बी के बीच में दो पॉइंट लिए x1 x2। x1 x2 किसमें बिलोंग करे बेटा, ए से बी के बीच में है। यहाँ पे x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है बेटा, तो x2 की यदि x1 से बड़ी है तो फंक्शन fx2 की वैल्यू भी यदि fx1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। ऐसे ही यदि इस केस को हम ध्यान देखें तो a से b के बीच में एक y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, a से b के इंटरवल के बीच में दो वैल्यू हैं x1 और x2। यदि x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, जैसे x2 5 है x1 3 है, तो 5 3 से बड़ा है लेकिन फंक्शन की वैल्यू 5 पे वो 3 से फंक्शन की वैल्यू 3 पे छोटी है, जैसे f ऑफ x2 f ऑफ x1 से छोटा है। यहाँ पे जैसे फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 8 है ना। तो 2 है वो 8 से छोटा है, तो क्या कहेंगे, फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो मतलब कहने क्या अर्थ है, यदि x2 x1 से बड़ा है और फंक्शन की वैल्यू भी f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है। अदरवाइज यदि x2 x1 से बड़ा वैल्यू ले लें हम लोग और फंक्शन की वैल्यू चेक करें f ऑफ x2 और वो लेस देन f ऑफ x1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, गिरता हुआ फंक्शन हो जाएगा ऐसे, ठीक है जी। और ये कैसा फंक्शन होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर मेरी बात। अब अपने पास आता है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मेक्स नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर। मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या डिफरेंशियबल है, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होता कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो इंक्रीजिंग होगा या डिफरेंशियबल होगा तो ही डिक्रीजिंग होगा, ऐसा कोई इसका इफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है जी। हो भी सकता है कंटिन्यूस, नहीं भी हो सकता, उसमें कोई डिपेंड नहीं करता। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे डिपेंड नहीं करते, बेसिक ये है। नेक्स्ट है कि यदि मेरे पास y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन दिया जाए तो इसके बारे में मैं क्या सोचूंगा, क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यदि मैं इसके ग्राफ को ध्यान से देखूँ y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को 0 से 2 पाई के बीच में या फर्दर, तो मुझे क्या दिख रहा है कि 0 से पाई बाई टू के बीच में, 0 से पाई बाई टू के बीच में देखो ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। और ऐसे ही 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू तक ये वापस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है कि 0 से पाई बाई टू में इंक्रीज हो गया, फिर ये डिक्रीज हो गया, फिर ये इंक्रीज हो गया, है ना। तो मतलब इस टाइप के फंक्शन को बेटा बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। क्योंकि ये इंटरवल के जैसे हम इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं, लेकिन एक इंटरवल में, जैसे मैं कहूँ कि 0 से पाई बाई टू इसमें इंक्रीज हो रहा है, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में डिक्रीज हो रहा है, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में ये इंक्रीज हो रहा है। तो इंटरवल्स में ब्रेक हो जाएगा ये कि इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे ये देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन बेटा अपने पास दो टाइप बन जाते हैं यहाँ पे। या तो वो हमसे कहेगा
कि शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल, या शो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। एक इंटरवल दे देगा 0 से π/2 में, और पूछेगा y = cos x इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बताइए। या फिर फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या वो हमसे इंटरवल पूछेगा कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किस में डिक्रीज हो रहा है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में y = sin x, वो कहेगा 0 से 2π के बीच में बताइए कि 0 से 2π के बीच में बताओ कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो हम ग्राफ से बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो कि 0 से π/2 पे तो ये इंक्रीज हो रहा है, π/2 से 3π/2 में डिक्रीज हो रहा है, और 3π/2 से 2π में ये इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ से हम देख के बता देंगे, अदरवाइज फिर हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो इसमें मोनोटोनिक फंक्शन में पूछे जाएंगे, या तो इंटरवल कि किस इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। ठीक है जी। नेक्स्ट है, यदि मैं 0 से 2π के बीच की बात करूँ तो इसमें फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो रहा था। sin x की बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होता है, देखो 0 से π/2 की यदि मैं बात करूँ, 0 से π की बात ये है बेटा, तो 0 से π को हमने ब्रेक कर दिया 0 से π/2, π/2 से π। तो 0 से π/2 की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 0 से π/2 में हमें दिख रहा है फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। या फिर ऐसा कहें कि 0 से π/2 में कोई भी एक पॉइंट ले और उसके ऊपर एक टेंजेंट बनाइए बेटा। जितनी भी आप टेंजेंट बनाएंगे उनका जो एंगल आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा बेटा। या टेंजेंट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एक्यूट एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ। देखो आप ध्यान से, जितनी टेंजेंट बनेगी वो 0 से 90 के बीच में बनेगी, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा हर एक टेंजेंट का। तो टेंजेंट क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, और टेंजेंट पॉजिटिव है तो इसका अर्थ क्या है, f' ग्रेटर देन 0। तो मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल गया, यदि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यदि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो f' ग्रेटर देन 0 होता है बेटा। व्हेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग f' ग्रेटर देन 0। ऐसे ही यदि मैं π/2 से π की बात करूँ तो इसमें क्या है कि जितनी मैं टेंजेंट बनाऊंगा हर एक पॉइंट पे, तो उसमें क्या होगा, जो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल बनते ही टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगी। और नेगेटिव स्लोप आते ही, बिकॉज टेंजेंट मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल, सो f' लेस देन 0। ठीक है जी। तो फर्स्ट केस में क्या था, यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f' ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों टेंजेंट हैज पॉजिटिव स्लोप। और सेकंड क्या है, यदि टेंजेंट हैव नेगेटिव स्लोप, यदि π/2 से π की बात करें, यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो टेंजेंट की जो स्लोप होगी बेटा वो कैसी होगी, नेगेटिव स्लोप होगी, मींस ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो स्लोप नेगेटिव होगी तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा यहाँ पे। तो आपको जस्ट याद रखना है, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f' ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग है तो f' लेस देन 0। थर्ड केस में क्या है बेटा, इस केस में फंक्शन जैसे इस पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो f' 0 के इक्वल हो गया। टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब टेंजेंट यदि पैरेलल के एक्स एक्सिस के इक्वल हो गया तो f' क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास केस आता है बेटा यहाँ पे, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो स्टिकली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में अंतर है, स्टिकली में वो तो बढ़ता होता जाएगा, कहीं भी कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे ये इंक्रीजिंग है, कैसे फंक्शन ने बढ़ना स्टार्ट किया, फिर एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो गया और फिर बढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है जी। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं, बढ़ते जाते हैं 50 स्पीड पे, 60 70 इस टाइप से, फिर एक जाके कांस्टेंट हो गई 40 स्पीड चलिए, फिर आपने एकदम से बढ़ा दी स्पीड 70 80 इस टाइप से। तो ये जो कांस्टेंट है तो वहाँ पे इंक्रीजिंग कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा। इसमें क्या होगा, एक्स और एक्स इक्वल भी हो सकते हैं एक पॉइंट पे जाके, तो यहाँ पे f' इक्वल टू 0 भी हो सकती है ना। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है इस केस में। लेकिन यदि इंक्रीजिंग की बात करूँ सिर्फ मैं, तो इंक्रीजिंग में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी नहीं, कोई पॉइंट होगा ही नहीं। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, लेकिन इंक्रीजिंग में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x होना आ सकता है बेटा। यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। तो इसका अर्थ क्या है कि जो f(x2) है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू f(x1) होगा। x1 x2 a से b में बिलोंग करेंगे ओपन इंटरवल में, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे बेटा डिक्रीजिंग में होगा सेम, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 है तो f(x2) लेस देन इक्वल टू f(x1) आ जाएगा, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी एक जगह कांस्टेंट मिल सकता है हमें, कांस्टेंट मतलब जो ग्राफ है वो समूह चल सकता है, फिर डिक्रीज हो सकता है ऐसे। ठीक है जी। तो बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा डिक्रीजिंग में। तो इसके ब्याप से हम आपको बता सकते हैं कि यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिक्रीजिंग के केस में f' लेस देन इक्वल टू 0 होगा, इक्वल आ गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f' ग्रेटर देन 0 होगा बेटा।
और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है मोनोटोनिक फंक्शन। एनी फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए एंड बी। कोई भी इंटरवल है ए से बी के बीच में, उसमें या तो फंक्शन इंक्रीज होगा या फिर वो डिक्रीज होगा, तो उसको बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ इन ए एंड बी, मतलब ए से बी के बीच में या तो इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तब नॉन मोनोटोनिक कहलाते हैं बेटा। जैसे एक फंक्शन अपने पास जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में क्या होगा बेटा, ये जीरो से पाई बाय 2 में इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये नॉन मोनोटोनिक है, तो इंक्रीज भी हो रहा है ये डिक्रीज भी हो रहा है। नेक्स्ट आता है अपने पास स्टेशनरी पॉइंट। पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। मतलब जहाँ पे एफ डैश एक्स, मतलब यहाँ पे इस केस में बात करूँ, ये पॉइंट जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा पाई बाय 2 पे, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहेगा, रुका हुआ पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट अपने पास बेटा क्रिटिकल पॉइंट। इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। यदि एफ डैश एक्स 0 हो जाए या फिर डज नॉट एग्जिस्ट का केस आ जाए तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट। जितने भी स्टेशनरी पॉइंट होंगे जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा वो क्रिटिकल पॉइंट तो होंगे। और क्या करें नेक्स्ट में कि एट स्टेशनरी पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बताया था मैंने, स्टेशनरी पॉइंट पे रुका हुआ पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल इन विच y इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग। हमें मैक्सिमम लेंथ बतानी कि मैक्सिमम लेंथ क्या होगी y इक्वल टू साइन एक्स की, जिसमें वो इंक्रीज करे। तो हमें पता है इंक्रीजिंग किस में होगा, -π/2 से +π/2 में, या 3π/2 से 5π/2 में। तो ये जो लेंथ होगी बेटा कितनी होगी, π/2 -π/2 -π/2 पाई लेंथ होगी ना। जैसे 3π/2 से 5π/2 में इंक्रीज करा है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 5π/2 -3π/2 मतलब पाई। तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी जिसमें वो इंक्रीज करेगा वो, उसकी जो लेंथ होगी बेटा कितनी होगी, पाई होगी। ठीक है जी। तो मेन तो आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और स्टेशनरी पॉइंट के लिए भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, और एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज ए क्रिटिकल पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट वो होते हैं या क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाते हैं। ए स्टेशनरी पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये आज का कॉन्सेप्ट था मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, आईआईटी के लिए। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो देखिए आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।